हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस की एक और लर्निंग वीडियो में हम आज निफ्टी 50 की ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे। ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी, ट्रेड के पीछे की हम स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज मार्केट जैसे हमने बताया था कि हैवी गैप अप ओपनिंग हो सकती है और मार्केट जो है एसजेएक्स निफ्टी, डीजीआई और अदर्स जो ग्लोबल मार्केट इंडेक्सेस हैं वे सभी के सभी पॉजिटिव्स चल रहे थे। तो इस कारण आज मार्केट में हैवी गैप अप ओपनिंग हुई। समथिंग 67-70 पॉइंट्स के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई और वहीं पर ही बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आई। जो कल के पुट होल्ड करके गए थे उनका जो है लॉस हुआ और कॉल राइटर्स थे उनका भी लॉस हुआ। तो वहाँ मार्केट में हल्की सी लॉन्ग अनवाइंडिंग आई, तो मार्केट हल्का हल्का नीचे आया और जितने भी सेलर्स थे उन्होंने दोबारा से अपनी कॉल राइटिंग इंक्रीज़ की। जो 19,500 का लेवल है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से बाज़ार में सेलिंग आई। तो सेलिंग कहाँ तक आई? जो मार्केट की कल की क्लोजिंग है वो एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है, तो मार्केट वहीं पर ही आया और 19,440 के आसपास मार्केट ने पॉज लिया। और यदि हम फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखते तो वहाँ पर जो है मार्केट अच्छा खासा नीचे ड्रॉ डाउन हुआ है। ये देखिएगा, मार्केट काफ़ी डाउन चला गया था आज, फिर बाद में ये थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आई है। लेकिन इसको यदि हम इग्नोर करें, इस वाले पार्ट्स को, जो अपना राइट वाला पार्ट है स्क्रीन का, तो यहाँ पर मार्केट में अच्छी सेलिंग आई और काफ़ी निगेटिव चला गया था बाज़ार। सेंसेक्स और निफ्टी ये सभी पॉजिटिव चल रहे थे और बजाज फाइनेंस भी अपने आप को सपोर्ट कर रहा था। तो इस वजह से सभी जो इंडेक्सेस है थोड़े निगेटिव चल रहे थे, बैंक निफ्टी, बजाज फाइनेंस। लेकिन निफ्टी, सेंसेक्स, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी ये सभी हमारे पॉजिटिव चल रहे थे, जिस कारण हमें लग रहा था कि मार्केट एक पुल बैक लेगा। यहाँ पर फिन निफ्टी में हमने एक ट्रेड बनाया था, लेकिन वो ज़्यादा उसमें पॉइंट्स कैप्चर नहीं किए, हल्का सा ही पॉइंट्स कैप्चर किए। और जब मार्केट ने 5 मिनट कैंडल्स का ब्रेक डाउन किया था तो हमने यहाँ पर हल्की सी स्कैल्पिंग की थी। निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला मॉर्निंग में, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपनिंग थी और नीचे सपोर्ट भी था, एक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 19,460 का। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता था, तो मार्केट में यहीं पर ही छोटी छोटी ग्रीन और रेड कैंडल बनने लग गई। तो हमें यहाँ पर कोई कन्विक्शन नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनाया। तो ऑल ओवर मार्केट फिर हल्का हल्का, जैसे हम कह रहे हैं, निफ्टी, सेंसेक्स ये सभी पॉजिटिव्स थे। तो इस कारण धीरे धीरे मार्केट हल्का 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 बुलिश होने लगा। इसके लिए हमने यहाँ पर बुलिश के लिए हमने क्या साइन देखा कि हल्की सी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बाज़ार और मार्केट में 19,500 पर कॉल राइटिंग घट रही है और 19,450 पर पुट राइटिंग और 19,500 पर पुट राइटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। जो ये सेलर्स आए थे, कल के सेलर्स थे और जो आज के सेलर्स थे, जो मार्केट को प्रेस कर रहे थे नीचे की ओर, इनको बाज़ार निकालने के लिए बाज़ार ऊपर जा सकता है, ये हमारा प्रेडिक्शन था। तो बाज़ार में फिर हमको लग रहा था कि मार्केट में हमको बाइंग कहाँ से करनी चाहिए, या तो मार्केट 460 के अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ पर आए, या 420 के आसपास आए। मार्केट इतना डाउन नहीं आया और इस वजह से देख रहा था मैं इन लेवल्स को, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी वो सब नेगेटिव है, तो हो सकता है मार्केट एक डिप ले, हमें ख़रीदने का मौका मिले। लेकिन मार्केट ने निफ्टी में हमें कहीं पर भी ख़रीदने का मौका नहीं दिया। हमें को फिर इसका 19,500 का ब्रेकआउट का ही इंतज़ार था कि यदि इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट हल्का सा पॉजिटिव होगा और हो सकता है इनके जो एसएल्स हैं वो सभी के सभी एसएल सीट हों। जो 19,500 पर कॉल राइटर्स बैठे हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, वो अपना लॉस बुक करेंगे या अपनी पोजीशन साइजिंग के लिए उसको यहाँ पर अपने लॉस को बुक कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 19,500 के लेवल्स का ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे थे। तो मार्केट जब यहाँ पर पॉज ले रहा था तो हमने पहले से ही अर्ली एंट्री बना ली थी। ये मैं आपको एक शॉर्ट वीडियोस में भी शो करूँगा कि मार्केट में कैसे हमने इस ट्रेड को कैच किया। मार्केट में एक हमारा छोटा सा एसएल हुआ, लेकिन फिर हमने जो है तुरंत ही, जब ये ग्रीन कैंडल बनी 3 बजे के आसपास, 250 वाली के आसपास ही हमने दोबारा से एंट्री ले ली, क्योंकि हमारा जो है व्यूज़
बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, तो मार्केट इन सभी सेलर्स को निकालने के लिए एक बार जो है बनाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की सिचुएशन बनी, जो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई हैं ये सभी की सभी कोई बाइंग पोजीशन नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग की है। यदि इनकी वॉल्यूम भी देखें तो काफ़ी 50-50 लाख के आसपास की वॉल्यूम्स हैं। सो इन सब के बिहाफ पर हमने इस ट्रेड को कैप्चर किया। यदि इसमें हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आई। ये देखिएगा सपोर्ट लेवल था जो हमारा कल का लेवल था, जहाँ से मार्केट ने कल भी सपोर्ट लिया और 13 तारीख में भी सपोर्ट लिया था और 12 तारीख में भी सपोर्ट लिया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। यदि हम इसको थोड़ा सा और लॉन्ग्स ड्राइव करें तो मार्केट देखिएगा यहाँ पर सपोर्ट था, हैवली मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो मार्केट यहीं से ही रिवर्स हुआ बैंक निफ्टी में भी। और फिर निफ्टी में देखें, यदि हम निफ्टी में भी हमारा ये पिछले वाला सपोर्ट था, तो मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ। लेकिन हमने निफ्टी में ट्रेड बनाना था, क्योंकि वहाँ पर एसएल सभी के ऊपर लगे हुए थे 19,500 पर, और 19,500 पर कॉल राइटिंग हैविली कॉल राइटिंग थी, जो धीरे धीरे रिमूव हो रहे थे। तो इस कारण मार्केट में वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती थी। तो यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग आई, फिर निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आई, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आई। तो तीनों इंडेक्सेस में शॉर्ट कवरिंग आई। तो हमने निफ्टी में ट्रेड बनाने का मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर मैंने ओवाई डाटा को अच्छे से काफ़ी समय से पूरा दिन मैं ओवाई डाटा को ट्रैक किया कि हमको कहाँ पर एक बुलिश ट्रेड मिले, जिससे कि अच्छा खासा हम एक प्रॉपर एसएल के साथ उसको मेंटेन करें। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया, हल्का सा हमारा मॉर्निंग का, फिर निफ्टी में भी प्रॉफिट था, थोड़ा सा ही था, और इसमें हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिले, क्योंकि बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है तो प्रीमियम भी बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ डिक्रीज़ होते हैं। सो यहाँ पर एक छोटा सा एसएल के साथ हमने इसको ट्रेल किया था, लेकिन मार्केट ने हमारा पहले एसएल लिया, उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट किया। सो इस तरह की साइकोलॉजी होती है बाज़ार में। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग हुई है, तो मार्केट अभी भी गैप ओपनिंग हो सकती है मंडे को। तो आई होप आपको आज की वीडियोज़ में कुछ सीखने को मिला होगा। सो मार्केट एक रेंज में चल रहा था 19,500 के लेवल्स को और 19,400 के लेवल के बीच में। सो मार्केट आज इसका ब्रेकआउट कर चुका है। तो आई होप आपको आगे के पॉइंट्स मतलब कि 600, 620, 680 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जितने भी बायर्स हैं वो सभी के सभी आ चुके हैं इसमें, और सेलर्स निकल चुके हैं। तो मार्केट यदि हैवी गैप ओपनिंग होती है मंडे को, तो तुरंत ही सेलिंग आएगी, क्योंकि मार्केट में इन सभी के एसएल नीचे हैं, और मार्केट इनके एसएल्स को लेने के लिए नीचे आएगा ही आएगा, या फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट लेगा, वो हम उसकी रिट्रेसमेंट थ्योरी से हम उसको निकाल सकते हैं। यदि फ़िलहाल हम DGI को चेक करें कि DGI कहाँ पर चल रहा है, तो DGI भी 150 के आसपास गैप ओपनिंग हुई थी, फ़िलहाल वहाँ पर ही मार्केट है, और DGI रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल। ये देखिएगा मार्केट का ये रेजिस्टेंस जोन है, हैविली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और जो कल का रेजिस्टेंस जोन था वो ही आज का सपोर्ट जोन होगा मार्केट का। ये देखिएगा यहाँ पर मार्केट पोज ले सकता है, और फिर यहाँ से मार्केट यूटर्न ले सकता है। यदि यहाँ पर देखें तो कहाँ तक बाज़ार आ सकता है, तो एक बार हम फिबोनाची भी इसमें लगा करके देख सकते हैं। यदि हम इसी बॉटम से टॉप की ओर इसमें करेंगे, तो यहाँ पर हमको लेवल्स नज़र आएंगे 0.5 लेवल्स, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 34,505, 34,510 का, और ये हमारा जो लेवल है 34,460 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। सो बाज़ार यहाँ से भी मूव कर सकता है। तो हमको हल्की सी SGX निफ्टी देख लेते हैं एक बार। तो हल्की सी गैप ओपनिंग दिख रही है, और ये देखिएगा शॉर्ट कवरिंग के बाद मार्केट हल्का सा गैप डाउन चल रहा है। सो मार्केट में फ्लैट ओपनिंग या गैप ओपनिंग ही जो है मंडे में शो हो रही है। तो इस तरह की आज की मार्केट में ट्रेंडी मार्केट रहा। पहले मार्केट डाउन गया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे स्लो जो है बुलिश हुआ, और फिर बाद में शॉर्ट कवरिंग आई। तो शॉर्ट कवरिंग कभी कभी देखने को मिलती है। शॉर्ट कवरिंग की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वैसे तो आपको इन्हीं जो मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा था अभी, तो इसी में पता लग गया होगा शॉर्ट कवरिंग किसको कहते हैं। शॉर्ट कवरिंग वो कंडीशन होती है जहाँ पर मार्केट में जितने भी सेलर्स होते हैं या कॉल राइटर्स होते हैं, या जो मार्केट को बियरिश बनाते हैं, मतलब कि मंदड़िए जो कॉल राइटर्स होते हैं, वो सभी अपनी पोजीशंस को
जो है जल्दबाजी में लॉस बुक करते हैं, मतलब उनको अपने एमटीएम में लॉस दिख रहा होता है और वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं। जितने भी बेच के गए थे वो फिर बाय करते हैं, मतलब जितने भी शेयर्स कह लें या लॉट्स कह लें, तो वे जितने भी शेयर्स बेच के गए थे वो सभी ख़रीदते हैं। और ऊपर से जो बायर्स होते हैं, मतलब पुट के राइटर्स होते हैं जो बाय करते हैं, वो भी बायर्स आते हैं और कॉल बाय करने वाले आते हैं। तो इस तरह का 3 तरह का फोर्स मार्केट में तुरंत जो है प्रेस करता है बाज़ार को, जो कि हैविली बुलिश साइन माना जाता है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग, जैसे मैं इसको स्टार्टिंग में बता रहा था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे कि मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है, पैनिक सेलिंग जैसे कि 1 फरवरी 2023 को उसमें आई थी, बजट वाले डे में आई थी। और कभी कभी हमको पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, जैसे कि अडानीज़ के शेयर्स में पैनिक सेलिंग देखने को मिली, जहाँ पर जो है छुटपुट भाव में ही मार्केट में जो है सेल करके जाते हैं। जितने भी खरीद के गए थे वो सभी सेल्स करते हैं। और यदि लॉन्ग अनवाइंडिंग की इंडेक्सिस में हम टर्म्स को देखें, लॉन्ग अनवाइंडिंग उसको कहते हैं जहाँ पर मार्केट में जो है सेलिंग बहुत ही हैविली हो जाती है और पुट राइटर्स जो मार्केट को तेज़ी लाते हैं, जो मार्केट को बुलिश शाइन दिखाते हैं, जो मार्केट को पुल करते हैं ऊपर की तरफ, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मार्केट को ले के नहीं जा पाते। एक प्राइस ऐसा आता है जहाँ पर उनको अपना पोजीशन साइजिंग करते करते बिल्कुल ही उनकी जो है कमर टूट जाती है और इस कारण वे अपने उसको पोजीशंस को हटाने लग जाते हैं तुरंत। और वहाँ पर मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है, जिसके कारण मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है और सभी शेयर्स को भी तुरंत मार्केट में काटने लगते हैं। तो इसके तरह की कंडीशन कभी कभी देखी जाती है। मार्केट में पैनिक सेलिंग ज़्यादातर कभी कभी देखी जाती है, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग ज़्यादातर आती रहती है। शॉर्ट कवरिंग को मैंने कई बार देखा है। शॉर्ट कवरिंग तो ये ऐसा होता है कि देखिएगा यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग आई थी, जो मार्केट में अभी 13 तारीख की थी कि मार्केट में जितने भी शेयर्स थे उनके सभी के एसएल ऊपर थे, तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, फिर एक रेड कैंडल छोटी सी बनी, लेकिन ये रेड कैंडल कुछ नहीं था। और फिर मार्केट में इनकी शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट तुरंत ही पुट रेटिंग बढ़ने लगी और कॉल रेटिंग घटने लगी। तो इस कारण मार्केट में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। फिर उसके बाद मार्केट कल धीरे धीरे जो है डाउन चला गया, क्योंकि इन सभी के एसएल्स नीचे थे। तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई बाद में, और यहाँ पर कॉल रेटिंग भी बढ़ने लगी थी 19,500 पर, जो मैंने कल की जो है मार्केट प्रेडिक्शन की मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस कल किया था, तो उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। सो यहाँ पर मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग आई, यहाँ पर हमने एक कॉल की पोजीशन बनाई थी निफ्टी 50 में, यहाँ पर अच्छा खासा मूव देखने को मिला। सो आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको अच्छे समझ में आई होगी। मार्केट का अगला प्रेडिक्शन भी कर दिया है और आने वाली दिनों में मार्केट जो है बुलिश ही हमको दिख रहा है। और मार्केट जितना रिट्रेस्ट करना था कर चुका था। ये देखिएगा मार्केट हल्का सा रिट्रेस्ट किया, लेकिन मार्केट एक रेंज में जाने के बाद दोबारा से अपने बुलिश फेज में आ गया है और मार्केट अभी भी बुलिश ही दिख रहा है। सो मंडे को हमको फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग शो हो रही है। यदि फ्लैट ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल इंडेक्सेस के कारण ही होगी कि वह निगेटिव चले गए किसी बैड न्यूज़ के कारण। सो इस कारण जो है हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो, पर मुझको लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है। सो आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी कि कहाँ कहाँ पर हमने ट्रेड बनाया और क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी थी, क्या हमने स्ट्रेटेजी लगाई। हमने आज ब्रेकआउट ट्रेड किया, इसमें छोटा सा एसएल के साथ दोबारा से हमने उसको ही उसी ट्रेड में एंट्री ली और उसी को हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। सो इससे आपको समझ में आया होगा कि एक प्रॉपर एसएल के साथ हमको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में हैविली यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही थी 19,500 के लेवल पर। यदि मार्केट 19,500 के नीचे 19,480 के नीचे सस्टेन करने लग जाता तो मार्केट में कल की तरह जैसे यहाँ पर सेलिंग आई थी तो यहाँ पर सेलिंग आ सकती थी। तो इसलिए हमको एक प्रॉपर एसएल के साथ में ट्रेड में बने रहना पड़ता है। सो इसी तुरंत ही हमने इसको पोजीशंस को अपनी स्क्वायर ऑफ किया था, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ और हमको साइन था कि एक बार ऊपर ज़रूर जाएगा बाज़ार, क्योंकि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी जो है काफ़ी डाउन जा चुके हैं और वहाँ पर भी सभी के एसएल ऊपर ही हैं और 19,500 के लेवल पर भी
F50 में SL सभी के ऊपर ही हैं जो 19,500 पर कॉल राइटर्स थे। सो इस साइकोलॉजी से हमने आज ये ट्रेड इनिशिएट किया। 3 PM मूव्स में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। अच्छी